नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप की कहानी के नाम फेसबुक ने पहली बार इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए चुना। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो पहले फेल हुआ, लेकिन उस फेलियर ने एक ऐसा आइडिया दिया और उस आइडिया का नाम है मीशो, जो आज बन चुका है इंडिया का बड़ा सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मीशो की पूरी जर्नी से मीशो ने एक फेल्ड स्टार्टअप से 50,000 करोड़ वैल्यूएशन तक का सफर तय किया। कौन है इसके फाउंडर्स और क्या था असली आइडिया, और कैसे मीशो ने बदल दिया भारत की महिलाओं का भविष्य। साल 2015 में विदित अस्त्रे और संजीव बर्नवाल आईआईटी दिल्ली के 2 ग्रेजुएट्स ने एक आइडिया लॉन्च किया, फैशनीर। ये एक हाइपर लोकल फैशन डिलीवरी ऐप थी। जैसे स्विगी जोमेटो फूड डिलीवर करते हैं आपके आसपास के रेस्टोरेंट से फ्यू किलोमीटर एरिया के अंदर, वैसे ही फैशनीर मीशो का पहला वर्जन एक ऐप था जो आसपास के फैशन शॉप से कपड़ों को पिक करके तुरंत डिलीवर करता था। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप दिल्ली के लाजपत नगर में हो, फैशनीर ऐप खोलते हो, आपको नियर बाई बुटीक्स या कपड़ों की दुकान दिखेगी और आपने एक कुर्ती सेलेक्ट की। उसे फैशनीर ऐप आपके आसपास के दुकान से पिक करेगा और 1 से 2 घंटे के अंदर डिलीवर कर देगा। मतलब फास्ट लोकल डिलीवरी जैसे स्विगी फूड लाता है। लेकिन ये फेल क्यों हुआ? दरअसल इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। फैशन शॉपिंग में लोग ऑफलाइन ही ट्राई करना पसंद करते थे और शॉप्स के पास इन्वेंट्री मैनेज करने का सिस्टम नहीं था। स्केल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव पड़ रहा था और प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन इसी फेलियर ने एक इंसाइट दी। विदित और संजीव ने देखा इंडिया में कई शॉप सेलर्स व्हाट्सएप और फेसबुक पे कपड़े बेच रहे थे, और तब उन्होंने सोचा क्यों न इन्हें एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जाए जहां ये सेल कर सके। और तब आया एक नया आइडिया, रीसेलिंग प्लेटफॉर्म बनाने का। और 2016 में विदित और संजीव ने लॉन्च किया मीशो, मतलब मेरी शॉप। कॉन्सेप्ट सिंपल था। सप्लायर अपना प्रोडक्ट अपलोड करते, रीसेलर्स मोस्टली वुमेन प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपना मार्जिन ऐड करके व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करते, और कस्टमर अगर ऑर्डर करता तो मीशो उसे डिलीवर करता और रीसेलर्स को मिलता उनका मार्जिन। यानी जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेंट्री, घर बैठे काम। मीशो का आइडिया यूनिक था, इसलिए इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हुए। 2017 में स्क्यूबा इंडिया और वाई कॉम्बिनेटर ने इन्वेस्ट किया। 2019 में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया। ये इंडिया में फेसबुक का पहला इन्वेस्टमेंट था किसी इंडियन स्टार्टअप में। 2021 में सॉफ्ट बैंक, क्रॉस वेंचर, इलेवेशन कैपिटल, सनवेयर जैसे बड़े नाम ऑनवर्ड हुए। इन सब इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया मीशो के बिजनेस मॉडल पे और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया। मीशो ने अलग अलग फंडिंग राउंड्स में मिला के $1.1 बिलियन पैसा राइज किया। मीशो का मॉडल प्योर रीसेलिंग था, लेकिन 2021 के बाद मीशो ने पिवट किया। अब मीशो डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C मॉडल में ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब अब कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट ब्राउज करता है और ऑर्डर करता है बिना किसी रीसेलर के, और प्रोडक्ट मीशो डिलीवर करता है। ये मॉडल फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा ही है, लेकिन आज भी दोनों मॉडल रीसेलिंग प्लस डायरेक्ट बाइंग पैरेलल चलते हैं। अब सवाल ये है, मीशो के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? आज इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ऐप्स की भरमार है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील सबके अपने अपने कस्टमर्स हैं, लेकिन मीशो का गेम अलग है। जहां फ्लिपकार्ट और अमेजोन टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई के टेक सेव लोगों पर फोकस कर रहे थे, वहीं मीशो ने निशाना लगाया छोटी सिटीज और गांव कस्बों पर और फोकस किया टियर 2, टियर 3 सिटीज पर। मीशो ने इन लोगों के लिए बनाया सिंपल ऐप, क्योंकि गांव में इंटरनेट उतना फास्ट नहीं होता, और सस्ती चीज़ें अवेलेबल कराई जो उनके लिए अफोर्डेबल। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन दिया। ये उनके लिए था जो 200 रुपए वाली कुर्ती या टी शर्ट ढूंढ रहे थे, कि 2000 रुपए वाली ब्रांड की।
अब बात करते हैं मीशो के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की। अमेजॉन टियर 1 ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस करता, जो थोड़ा प्रीमियम, महंगा और ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहते हैं। फ्लिपकार्ट की पैन इंडिया प्रेजेंस लेकिन फोकस उन पर करता है जो ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मीशो की यूएसपी क्या है? मीशो ने वो मार्केट कैप्चर किया जहां दूसरे प्लेटफॉर्म पहुंच ही नहीं पाए। मीशो ने उन लोगों को एम्पावर किया जो पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने से डर रहे थे या फिर घर बैठे अपना बिजनेस चालू करना चाहते थे। जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 से 2500 के बीच है, वहीं मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 300 से 400। ये इसलिए क्योंकि मीशो लो कॉस्ट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट पर फोकस करता है और इसी स्ट्रैटेजी ने मीशो को बना दिया टियर 2 टियर 3 सिटीज़ का असली ब्रांड। अब सवाल ये है, लेकिन मीशो पैसे कैसे कमाता है? मीशो अपने सेलर से 0 कमीशन चार्ज करता है, लेकिन कुछ केस में छोटी सी कमीशन चार्ज करता है, जैसे कुछ हाई इन्वेंट्री या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में। तो सवाल ये है, मीशो प्रॉफिट कैसे बनाता है? मीशो का दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है लॉजिस्टिक्स से पैसे कमाना। मीशो के अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स हैं, लेकिन मीशो ने खुद का भी डिलीवरी नेटवर्क बिल्ड किया है, वॉल्मो। दरअसल कस्टमर के ऑर्डर पर जब कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता तो मीशो उस डिलीवरी चार्ज में अपना भी मार्जिन रखता है। जैसे किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में 60 रुपये लगता है, तो सेलर से मीशो 80 रुपये ले लेता है और 20 रुपये उसका मार्जिन। मीशो का तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है एडवर्टाइजमेंट। जो भी सेलर्स अपने प्रोडक्ट को मीशो के होम पेज या टॉप में लाना चाहते हैं, मीशो को पैसे देते हैं, एक तरह के बूस्ट और प्रमोशन के लिए। जैसे गूगल में टॉप ऐड आता है, वैसे ही मीशो ऐप पर टॉप में आने के लिए पैसे लगते हैं। एक और हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम है डेटा। मीशो को पता है कौन से गांव में किस तरह की चप्पल बिक रही है और किस रीजन में किड्स वेयर डिमांड में है। ये डेटा मीशो यूज करता है सेलर्स को एडवाइस देने में और स्टॉक ऑप्टिमाइज करने में। फ्यूचर में डेटा का यूज मीशो को और रेवेन्यू जनरेट करने में आने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद मीशो को कई चैलेंजेस भी आए, जैसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कंप्लेन और रिटर्न और रिफंड का हाई रेट, मार्जिन लो होने के कारण रीसेलर मोटिवेशन ड्रॉप होना और फेक सप्लायर और स्पैम प्रोडक्ट की दिक्कत। लेकिन मीशो ने यहाँ पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए 0 कमीशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया, फ्री शिपिंग प्लस फ्री रिटर्न का ऑप्शन दिया और सेलर रेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया। इससे सीख क्या मिला? मीशो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फेलियर से भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और स्मॉल सिटीज़ के लोग भी डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं। और एक आइडिया अगर असली प्रॉब्लम सॉल्व करे, $1 बिलियन कंपनी बनाई जा सकती है। लेकिन आज मीशो इंडिया के लाखों औरतों को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रहा है।